बच्चों आज हम लोग बल्लेबाज के औसत कितना है या पहले कितना औसत था, वर्तमान कितना औसत है, इस पे सवाल करने जा रहे हैं बच्चों। तो देखते हैं बच्चों कि बल्लेबाज का औसत कैसे होता है, कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एक बात समझना, अगर हम आपसे कह दें कि एक कोई बल्लेबाज है जो हर एक मैच में 80 रन बनाता है, हर एक मैच में, तो आप उसको कह सकते हो प्रत्येक मैच में। और इसी शब्द को हम लोग बोलते हैं औसत। अगर आपसे कह दें कि एक बल्लेबाज का औसत है 80, तो उसका कहने का मतलब है कि उसने प्रत्येक मैच में या हर एक मैच में उसने 80 रन बनाए होंगे, ये उसका कहने का मतलब होगा। तो औसत का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक मैच में, या उसको हम क्या कह सकते हैं कि हर एक मैच में उसने रन बनाए हैं। औसत में एक बात और देख लेते हैं बच्चों कि औसत की बात अगर क्या होती है, तो बच्चों यहाँ पर औसत की अगर बात कर ली जाए तो औसत बराबर होता है आपका सम बटे नंबर। मतलब हम कह सकते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये औसत के बराबर होता है, सम बटे नंबर, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसी बात को हम और कह सकते हैं यहाँ पर कि सम बराबर क्या हो जाएगा, यहीं से निकल के आ जाएगा, सम बराबर होगा एवरेज इनटू नंबर, या हम कह सकते हैं यहाँ पर इस बात को आप लिख सकते हो क्या कि नंबर इंटू एवरेज इंटू नंबर, या नंबर इंटू एवरेज। फिर हम यहीं पे बात कह सकते हैं, यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं कि नंबर बराबर क्या हो जाएगा, नंबर बराबर हो जाएगा आपका, अगर नंबर बराबर कर देंगे तो सम बटे एवरेज। इसी फार्मूले से आपके 3 फार्मूले बने हैं और इन्हीं पे सवाल करने हैं, ठीक है। तो इसके बेसिक हम बात कर लेंगे। बेसिक सवाल इसका करना चाहो कि सचिन तेंदुलकर का बल्लेबाज फेमस है, ये वर्ल्ड फेमस थे, अभी भी है वर्तमान में, खैर 11 पारियों का कुछ औसत था, 11 पारियों का कुछ औसत। तो कुछ सामने पूछो कौन, जब कोई ना मिले तो क्या मान लोगे आप, एक्स। क्या मान लोगे, एक्स। अगर आप एक्स ना माने तो आप ए मान सकते हैं कि 11 पारियों का औसत हमने एक्स ही मान लिया, क्योंकि एक्स, किसी को आपत्ति तो नहीं एक्स से, ठीक है। 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, ठीक, बल्लेबाज है, 12वीं पारी में कितने, 12वीं में कितने, 120 बना रहे हैं, जिससे उनका औसत पहले से कितना बढ़ गया है, 5। पहले आपने औसत कितना माना, x, सामने पूछो कौन, जब कोई ना मिले तो x मानिए, अब कितना हो गया, बढ़ जाएगा 5, मतलब औसत कितना हो जाएगा, x + 5। तो अगर रन की बात कर ले यहाँ पर, रन, और रन का मतलब क्या होता है, सम। यहाँ पे बात कर ले पारियों की सम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सम। तो सम, पहली पारियों का सम निकाल ले और वर्तमान पारी का सम निकाल लिया जाए। सम का मतलब योग निकाल लिया जाए। और सम बराबर हमने क्या पढ़ा है, एवरेज इंटू नंबर, या इसी बात को आप क्या लिख सकते हैं, नंबर इंटू एवरेज लिखा जा सकता है। तो 11 पारी, नंबर ऑफ पारी की संख्या, मतलब इनिंग्स कितनी है, 11। तो 11 पारियों का औसत कितना है, एक्स माना है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे सम, 11 इंटू एक्स, नंबर इंटू एवरेज, क्योंकि आपने एवरेज माना कितना है, एक्स माना है। अगली पारी, तो पारी कितनी हो गई, 12, औसत कितना बढ़ गया है आपका, 5 रन, बाद में लिखना है, 5 बढ़ गया है। पहले औसत कितना माना आपने, एक्स, अब नया औसत कितना हो जाएगा, एक्स + 5। ये इस वाले सम में और इस वाले सम में कितने रन बनाए गए हैं, 120। तो यानी कह सकते हैं कि इसमें 120 रन ज्यादा है, 120 रन ज्यादा है। अगर इसमें से 120 रन घटा ले तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बराबर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बराबर लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 11x बराबर, अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12x और प्लस के 60 और माइनस के 120। ये जब उधर जाएगा तो x बचेगा, तो x बचेगा, और ये जब बचेंगे तो ये माइनस के x बचेगा, यहाँ पे 12x उधर जाएंगे, ये कितना बचेगा आपका, माइनस के 60। तो माइनस से -60 कट जाएगा आपका। तो 11 पारियों का औसत जो x का मान कितना आ गया है, 60 है। और आपसे पूछा क्या है, नया औसत बताना है, नया औसत। तो नया औसत तो आपका x + 5 था, तो कितना हो जाएगा नया औसत, 65, 5 बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 65 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो बेसिक था आपका,
कि आप बेसिक से ऐसे निकाल सकते हो। क्या यहाँ तक कि आपको बच्चों को बात समझ पा रहे हैं? फिर हम कह सकते हैं कि इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देख सकते हैं। आपको यही तरीका सीखना भी है। दूसरा तरीका हम यहाँ पे कह सकते हैं पारी कितनी है उसकी 11, उसका औसत आपने कुछ मानना ही पड़ेगा। तो औसत हमने कितना मान लिया x, तो 11 पारियों का औसत कितना माना x। अगली पारी, तो पारी कितनी बढ़ी है 1, कितनी बढ़ी है 1 बढ़ी है, तो पारी कितनी हो गई 12, कितनी हो गई है 12 हो गई। औसत कितना बढ़ रहा है 5, तो औसत 5 बढ़ रहा है, तो औसत कितना हो जाएगा नया x + 5। अब गौर से देखना, इस 11 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा 55। अगर ये प्लस है 5 तो प्लस के 55 आ जाएंगे। फिर 1 का गुणा जब इसमें करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, दोनों में मल्टीपल होगा 1 का, तो x + 5। और ये किसके बराबर होगा, उस पारी में जितने रन बने हैं उसके बराबर होगा। कितने रन बनाए गए हैं 120, तो ये किसके बराबर है 120। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना आ जाएगा 60। ये दोनों जोड़ के 60 हो जाएंगे, उधर जाएंगे घटेंगे, तो x का मान कितना आ गया 60। तो आपसे नया औसत पूछा है, नया औसत कितना है x + 5, तो नया औसत कितना आ जाएगा 65। पहले औसत कितना था 60, कितना था 60, x = 60 आया है। तो सवाल को आपको ऐसे करना है। जब भी बल्लेबाज के सवाल में एक बात और बताते हैं, औसत का ये तरीका आपको हम बता देंगे जब इसमें हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे बेसिक में, कि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये गुणा करने का एक तरीका होता है जो हम लोग गुणा करते हैं, उसी में सॉल्व उठाकर यहाँ पर गुणा करते हैं हम लोग। अगले सवाल में आते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज का 11 पारियों में कुछ औसत था, सेम है 11 पारियों में कुछ औसत था, 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे फलस्वरूप उसका औसत 5 कम हो गया। इस बार का 5 कम हो रहा है, माइनस कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, 11 पारी का औसत कितना मान ले x, अगली पारी, तो पारी 1 बढ़ रहा है तो +1 करो, पारी कितनी हो गई 12, औसत कितना कम हो रहा है 5, तो माइनस के 5 कर दिया, तो नया औसत कितना हो जाएगा x - 5। अब गुणा कर देंगे 11 इंटू, तो कितना आ जाएगा -55। इस प्लस का गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, तो कितना हो जाएगा x - 5, तो प्लस का तो बराबर किसके आ जाएगा 90। ये माइनस के 60 हो जाएंगे। अब माइनस के 60 जब उधर जाएंगे प्लस के 60 हो जाएंगे, तो x बराबर 60 उधर 90 में जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 150। तो x का मान कितना आ गया 150। तो कह रहा है क्या कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत, तो 12वीं पारी के बाद औसत तो x - 5 है, तो पहले उसका औसत कितना था 150, 12वीं पारी के औसत कितना उसका हो जाएगा 145। तो जो उसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 145 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 145 आ जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों ये बात समझ पा रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा 145।